हेलो एवरीवन, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के पार्ट 1 को देखने वाले हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि इतने अनुच्छेद हैं तो एक पार्ट में इसको करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें जिससे कि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित मतलब संविधान सभा ने जो फाइनल हमारा संविधान दिया था उसमें कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थे? 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, फिर 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। तो जो मूल रूप से हमारा संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां या फिर 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो अभी गणना की दृष्टि से हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4? तो इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अभी आपको पता भी होगा कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया को हटा के भारत कर दिया जाए। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के निमंत्रण में, जो कि G20 के लिए निमंत्रण था, उसमें उनको प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पे। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक अभी चल रहा है। हालांकि ये कहा गया अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ होगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो अगर हम अनुच्छेद 1 से 5 की बात करें तो यहाँ पे है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से 11 की बात करें तो यहाँ पे नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 जो है हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार। और अनुच्छेद 36 से 51 जो है DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा, अनुच्छेद 12 से 30 द्वारा, अनुच्छेद 15 से 35 द्वारा, अनुच्छेद 14 से 32 द्वारा। तो जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? यहाँ पे कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए आरक्षण की बात हो रही है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 23? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है वो आरक्षण की बात करता है। अब हम अनुच्छेद 14 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे विधि के समक्ष समानता की बात करता है। ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 16 जो है आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 17 में था अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत था अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 23 जो है वो है
मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध। बलात्श्रम का प्रतिषेध। दुर्व्यापार में क्या होता है कि जैसे बच्चों को या स्त्रियों को पकड़ के ले जाते हैं, उनका व्यापार करते हैं, और बलात्श्रम में जबरदस्ती काम करवाना, बलपूर्वक काम करवाना। तो ये अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग ये प्रतिषेध है। यहाँ पे ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आरक्षण से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आर्टिकल 15 की अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव प्रतिषेध करता है, प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 की बात करें, अभी हमने पिछले पढ़ा कि अनुच्छेद 16 जो है वो आरक्षण से रिलेटेड है। अनुच्छेद 18 जो है ये था उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि और बहुत सारी उपाधि दी जाती थी। तो अनुच्छेद 18 में कहा गया कि ये उपाधियां नहीं दी जाएंगी और इसके स्थान पर भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये जो सरकार है, जो भारत सरकार देगी, ये जो पुरस्कार जिनको भारत सरकार देगी उनको लाया गया और उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? तो यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया तो पुनः राष्ट्रपति बन सकता है, वो योग्य होगा पुनः राष्ट्रपति बनने के। अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और अनुच्छेद 55 में चुनाव का तरीका क्या होगा ये वर्णित है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। यहाँ पे केवल राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव की बात करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और अनुच्छेद 55 बताता है कि चुनाव का तरीका क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी अनुच्छेद 57 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो यहाँ पे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में दी गई है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो ये दोष सिद्ध से संरक्षण देता है, दोष सिद्ध से संरक्षण देता है ये। अनुच्छेद 21 की बात करें, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 की बात करें, ये गिरफ्तारी में संरक्षण देता है, गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। तो यहां पे ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है?
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 19(1). तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) में कहा गया है कि मतलब प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 21(a) में। और यहाँ पे हम अनुच्छेद 19(1) में। और अनुच्छेद 21(a) की बात करें तो यहाँ पे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2002 में, जिसके तहत 21(a) को जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ, समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। यहाँ पे अनुच्छेद 19(1) करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 19, 23 या फिर 24? तो जो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार या बलात्श्रम को रोकता है, अनुच्छेद 23। यहाँ पे ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 74, 61, 54 या फिर 32? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32 ये कहता है। और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को ही। और यहाँ पे अनुच्छेद 74 की बात करें तो ये मंत्रिपरिषद की बात करता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर यह महाभियोग की बात करता है। और अनुच्छेद 54 जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। तो यहां पे अनुच्छेद 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51(a) में, अनुच्छेद 29(b) में और अनुच्छेद 39(c) में। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51(a) में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के थ्रू चलाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या फिर अनुच्छेद 76? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है अनुच्छेद 63 में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76? तो अनुच्छेद 75
के अंतर्गत मंत्रीगण जो हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 79? तो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 365? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के थ्रू लोकसभा को भंग कर सकता है। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 112? तो यहाँ पे अगर हम संयुक्त बैठक की बात करें तो अनुच्छेद 108 में आती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 106 की बात करें तो ये संसद सदस्य के वेतन और भत्ते की बात करती है। संसद सदस्य के वेतन व भत्ते की बात करती है अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 108 जो है वो संयुक्त बैठक की बात करती है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 110 की बात करें तो ये धन विधेयक की परिभाषा देता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 की बात करें तो ये बजट की बात करता है। अनुच्छेद 112 बजट की बात करता है। तो यहाँ पे संयुक्त बैठक का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 37 से 52? तो हम 33 से 46 या 34 से 48 या 37 से 52 अनुच्छेद की बात करें तो कोई प्रॉपर एक भाग की बात नहीं करता है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, भाग 4। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।